नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप के नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लेटेस्ट और सबसे एक्साइटिंग अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको मिलेगा फाइटर जेट्स, सबमरीन और ड्रोन्स के बारे में एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जो देश की सुरक्षा और ताकत को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला अपडेट जो लेकर आए हैं वो एक बड़ी अचीवमेंट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने 2 मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 20,000 करोड़ रुपए, जो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाने के लिए। पहला प्रोजेक्ट है 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स का, जो HAL के नासिक फैसिलिटी में बनेंगे। ये जेट्स हमारी इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को काफ़ी बूस्ट करेंगे और उन एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेंगे जो ऑपरेशनल और ट्रेनिंग मिशंस में लॉस्ट हुए हैं। हर Su-30 जेट का कॉस्ट लगभग 1100 करोड़ रुपए है और HAL ने इसमें 62.6% इंडिजिनस कंटेंट इंक्लूड करने का कमिटमेंट भी किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ अलाइंड है। दूसरा प्रोजेक्ट है 100 K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर्स का, जो गुजरात के हजीरा फैसिलिटी में L&T के द्वारा बनाया जाएगा। ये हार्वेस्टर्स हमारे आर्मी के ऑपरेशनल जोन्स में पहले ही अपने परफॉर्मेंस को प्रूव कर चुके हैं, स्पेशली लद्दाख और डिजर्ट रीजन्स में। इन हार्वेस्टर्स का रिपीट ऑर्डर लेना एक सिग्नल है कि हमें अपने डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज पर भरोसा है। इस डिसीजन के साथ न सिर्फ आर्मी की फायर पावर इनहेंस होगी, बल्कि MSMEs और लोकल सप्लाई चेन्स को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। बात करें अगली खबर की, तो ये खबर US से निकल कर आ रही है, जहां एक इंडियन ओरिजिनल पर्सनैलिटी हरमीत कौर ढिल्लों को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स के लिए नॉमिनेट किया है। हरमीत एक सिख अमेरिकन लॉयर हैं जिन्होंने अपनी लीगल कैरियर में हमेशा सिविल लिबर्टीज और रिलीजियस फ्रीडम्स के लिए स्टैंड लिया है। हरमीत का नॉमिनेशन अनाउंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बिग टेक के अगेंस्ट फ्री स्पीच को डिफेंड किया, कोविड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान रिलीजियस राइट्स के लिए फाइट किया और वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज को चैलेंज किया। ये एक प्राउड मोमेंट है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर इंडियन के लिए जो ग्लोबली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये वही हरमीत हैं जिन्होंने 2020 में ट्रंप के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान एक सिख प्रेयर अरदास परफॉर्म की थी। ये नॉमिनेशन एक रिमाइंडर है कि भारत के लोग सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली इम्पैक्टफुल रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन का डिक्लाइनिंग लेवल एक मेजर कंसर्न है, लेकिन इसको एड्रेस करते हुए एक फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, लॉयल विंगमैन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम HAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च के कोलैबोरेशन से बन रहा है और इसका मेन फोकस है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम या कैट्स वॉरियर ड्रोन्स। कैट्स वॉरियर एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल है जो मैंड एयरक्राफ्ट जैसे तेजस के साथ मिशंस पर जाएगा। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा जो एयर पेट्रोल, स्ट्राइक मिशंस और हाई रिस्क ऑपरेशंस में यूज किया जाएगा। तेजस के साथ इसका कोऑर्डिनेशन हमें एक फ्यूचरिस्टिक एज देगा और इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक 200 से 250 ऐसे ड्रोन प्रोक्योर करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, ये ड्रोन्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं बल्कि हमारे देश के डिफेंस इकोसिस्टम की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। HAL ने इस प्रोग्राम में एक डुअल वर्जन अप्रोच प्रपोज की है, एक एयर पेट्रोल और दूसरा स्ट्राइक मिशंस के लिए। लॉयल विंगमैन प्रोग्राम एक ऐसे इंडिया का विजन दिखाता है जो ग्लोबल डिफेंस मैप पर अपना डिस्टिंक्ट पोजीशन बना रहा है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी की नेवल स्ट्रेंथ को और एनहेंस करने की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 एडवांस्ड रशियन फ्रिगेट्स बनाने वाला है, जो फ्रिगेट्स 9 और 10 के नाम से जाने जाएंगे। ये प्रोजेक्ट रशिया के यंत्र शिपयार्ड के साथ कोलैबोरेशन में है और 2027 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। इन फ्रिगेट्स में एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होगा। ये मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस और सरफेस कॉम्बैट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेवल पावर को एनहेंस नहीं करेगा बल्कि इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एग्जाम्पल बनेगा। साथ ही यंत्र शिपयार्ड के CEO ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ शिप बनाना नहीं बल्कि इंडिया के इंजीनियर्स को ग्लोबल शिप बिल्डर्स प्रैक्टिस का हिस्सा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है। ये कोलैबोरेशन इंडो रशिया डिफेंस टाइज को और स्ट्रेंथन करेगा। तो क्या कहना है इस खबर के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है एक ब्रेक थ्रू नेवल डेवलपमेंट के बारे में। इंडिया ने ऑफिशियली अपने इंडिजिनसली डिजाइन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को डेवलप करने का अप्रूवल दे दिया है। ये सबमरीन विशाखापट्टनम के एक नए सबमरीन फैसिलिटी में बनेगी
और 2029 तक इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई है, जैसे एनिमी सबमरीन को हंट करना, सर्विलांस और मैरीटाइम डोमिनेंस। इसमें लगेगा एक एडवांस्ड 190 मेगावाट इलेक्ट्रिकल कार रिएक्टर, जो हमारी सबमरीन फ्लीट की एंडोरेंस और स्टील्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। फर्स्ट सबमरीन के ऑपरेशनल होने में लगभग 2035-36 तक का समय लग सकता है। लेकिन जब ये सबमरीन रेडी होंगी तो ये इंडियन नेवी को एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी देंगे, जो पूरे रीजन में हमारी स्ट्रेटेजिक एज इंश्योर करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।